ओके, तो क्या हालचाल। तो फिजिक्स वाले वीडियो के बाद बहुत सारे स्टूडेंट ने डिमांड किया था कि केमिस्ट्री के हाई वेटेज चैप्टर्स एंड उनके सब टॉपिक्स बताऊं। तो इस वीडियो में मैं आपको केमिस्ट्री के 14 चैप्टर्स बताऊंगा और उनके इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स बताऊंगा, जिसको पढ़ के आप आराम से 160 प्लस मार्क्स ला सकते हो नीट 2025 एग्जाम में। तो चैप्टर्स एंड सब टॉपिक्स कौन से हैं, चलो उसके बारे में बात करता हूँ। आगे बढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, देखो मैं यहाँ पे जितने भी चैप्टर्स में बता रहा हूँ, जितने भी सब टॉपिक्स बताऊंगा, पिछले कुछ ईयर्स के एनालिसिस के बेसिस पे बताऊंगा। ऐसा नहीं कि आपको जो सब टॉपिक्स बताऊंगा उन्हीं को पढ़ना है, आपको जो पूरा चैप्टर ही पढ़ना है, बट उनमें से जो सब टॉपिक्स बताऊंगा उन सब टॉपिक्स को ज्यादा फोकस होकर पढ़ने की कोशिश करना है, उनको अच्छे से क्लियर करना है। क्योंकि जो टॉपिक्स मैं बताऊंगा वहां से ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, तो इन टॉपिक्स को आपको पढ़ना तो है बट पूरे चैप्टर को अच्छे से क्लियर करना है। अब स्टडी का अप्रोच जो रहना चाहिए, यहाँ पे आपको जो चैप्टर को पूरा अच्छे से एक बार पढ़ लेना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपने क्लियर कर लिया, उससे रिलेटेड आपने बुक पढ़ लिया या फिर नोट्स पढ़ लिया, उसके बाद जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं उनको आपको ज्यादा अच्छे से पढ़ना है, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तभी आप चैप्टर को अच्छे से क्लियर कर पाओगे, क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व कर पाओगे। तो चैप्टर्स का स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले ना बेसिक्स के लिए जो इंपॉर्टेंट है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, यहाँ पे जो है ये चैप्टर तो इंपॉर्टेंट है। इसमें से मोल कॉन्सेप्ट से ना ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं, यहीं से आपका ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि ये चैप्टर से ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, राइट। नेक्स्ट चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे ये टॉपिक से ज्यादातर क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, यानी कि ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, इससे भी 2 से 3 क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज है, 2 क्वेश्चन तो आता ही है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के इस टॉपिक से ना ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, इनमें से एक साल कभी कभी गैप गया है, कभी क्वेश्चन आए हैं, मतलब ऑलमोस्ट इन सभी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, बट इसमें से हर साल क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। एक क्वेश्चन तो यहाँ से मान के चलो थर्मोडायनेमिक्स से 2 से 3 क्वेश्चन तक आ सकते हैं, 2 क्वेश्चन तो आएगा ही, राइट। उसके बाद इक्विलिब्रियम की अगर मैं बात करूँ तो इक्विलिब्रियम से इस टॉपिक से हर साल क्वेश्चन रिपीट हुए, इससे भी हर साल क्वेश्चन रिपीट हुए, इसमें से भी ऑलमोस्ट हुए हैं, बट ये दोनों टॉपिक से हर साल क्वेश्चन रिपीट हुए, इस बार भी आने के चांसेस है। इक्विलिब्रियम से 3 क्वेश्चन आने के पॉसिबिलिटीज है, राइट। उसके बाद पीरियोडिक टेबल की अगर मैं बात करूँ तो पीरियोडिक टेबल आपको पूरा ही पढ़ना है, इसमें से 2 क्वेश्चन आएगा और इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। और ये बेसिक्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है, तभी तो आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से क्लियर होगा। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग की बात करूँ तो ये भी बेसिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ये पढ़ोगे अच्छे से, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट होगा। तो इसमें से इन सारे टॉपिक से ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, ऐसा नहीं कि हर साल आया है बट बीच बीच में कभी गैप गया है, बट इनमें से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है। इन सब टॉपिक को जब भी पढ़ोगे अच्छे से क्लियर कर लेना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह करना है। ओवरऑल चैप्टर को तो आपको पढ़ना ही है, केमिकल बॉन्डिंग से 4 क्वेश्चन या फिर 5 क्वेश्चन तक आ सकते हैं, राइट। तो आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, देखो हर एक चैप्टर का हर एक टॉपिक का आप वेटेज पता कर सकते हो टेस्ट अटेम्प्ट करके, क्योंकि टेस्ट अटेम्प्ट करोगे तभी आप पता कर पाओगे कि कौन से टॉपिक से हर बार क्वेश्चन आते हैं, कौन से चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, उससे आप इंपॉर्टेंट वेटेज वाइज और पढ़ सकते हो, जिससे आप इंप्रूव कर पाओगे। और टेस्ट अटेम्प्ट करना जरूरी इसलिए भी है क्योंकि आप उससे अपना लेवल पता कर सकते हो, अपने मिस्टेक्स पे काम करके डे बाय डे इंप्रूव कर सकते हो और नीट क्लियर करना आपके लिए ईजी हो जाएगा। लेकिन जरूरी ये भी है कि आपको जो है बेस्ट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है। अब अगर मैं बेस्ट टेस्ट सीरीज की बात करूं, जो कि मैं पहले से आपको बताते आ रहा हूं, जो कि है टेक्स्ट बुक पास प्रो, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है ही। और ये वन ऑफ द चीपेस्ट एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज है, क्योंकि इसमें आपको टोटल 141 टेस्ट मिल जाएगा, जिसमें से आपको जो 100 प्लस चैप्टर वाइज टेस्ट मिलने वाला है, 9 प्लस पीवाईपीज मिलने वाला है और 20 प्लस जो है फुल लेंथ टेस्ट मिलने वाला है। और स्टार्टिंग के 12 टेस्ट जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो, जिससे आप पता कर पाओगे कि किस लेवल के क्वेश्चन इसमें प्रोवाइड करते हैं। और हर एक टेस्ट का आपको डिटेल एनालिसिस मिल जाएगा, जिससे आप अपने मिस्टेक्स पे काम करके इंप्रूव कर पाओगे और हर एक क्वेश्चन का आपको डिटेल सॉल्यूशन मिलने वाला है। और हर एक टेस्ट को जितनी बार चाहो उतनी बार अटेम्प्ट कर सकते हो। और इस टेस्ट सीरीज को अगर आप अभी ज्वाइन करते हो तो 1 रुपए से भी कम में पर डे के हिसाब से एक्सेस कर सकते हो। और अगर ज्वाइन करते हो, मेरा कूपन कोड ARS यूज करते हो, तो आपको जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलने वाला है, जिससे और भी लोएस्ट प्राइस में मिल जाएगा, राइट। तो बेस्ट टेस्ट सीरीज ढूंढ रहे हो तो इसको जाके ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा प्री अप्लाइड कूपन के साथ, जाके जरूर चेकआउट करना, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पी ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं, यानी कि क्लास 11 12 वाले दोनों मिला के, तो इसमें से ग्रुप 18 वाला जो है, इसमें से हर साल क्वेश्चन रिपीट हुए। ओवरऑल इन सारे टॉपिक से तो क्वेश्चन ऑलमोस्ट रिपीट होते ही हैं, बट इनमें से हर साल क्वेश्चन रिपीट हुआ है। पी ब्लॉक एलिमेंट से भी 4 से 5 क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज है। तो पी ब्लॉक थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो सकता है क्लास 12 वाला, बट 11 वाला इजी है, अच्छे से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। 12 वाला भी कोई दिक्कत नहीं है, 11 वाला अच्छे से क्लियर करना, 12 वाला अच्छे से समझने के लिए, राइट। नेक्स्ट डीएनएम ब्लॉक की बात करूं तो इन सारे टॉपिक से ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन रिपीट हुए, बीच बीच में गैप भी गया, बट इनसे ही मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। तो जब भी पढ़ोगे इन टॉपिक्स को अच्छे से और भी क्लियर करना, पूरे चैप्टर को तो आपको पढ़ना ही है। डीएनएम ब्लॉक से 3 क्वेश्चंस तक आने की पॉसिबिलिटीज है। नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की अगर मैं बात करूं तो इस टॉपिक से ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, बट ये भी इंपॉर्टेंट है, तो दोनों टॉपिक्स को तो अच्छे से क्लियर करना ही है, पूरा चैप्टर को तो अच्छे से पढ़ना ही है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 2 से 3 क्वेश्चन तक आने की पॉसिबिलिटीज है। एक ऑप्शनल चैप्टर में आपको बताता हूं, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, जिससे इस टॉपिक से हर साल क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इससे भी 2 क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज है, 3 क्वेश्चन तक आ सकते हैं, बट ये ऑप्शनल है। बट जो मैं चैप्टर्स पहले बता रहा हूँ उन सब चैप्टर्स को पहले प्रायोरिटी देना, फिर बाद में ये सब चैप्टर्स करना है। नेक्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जीओसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स क्लियर करने के लिए ये करोगे तभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से समझ में आएगा, जिसमें से आपको तो पढ़ना ही पढ़ना है। ऐसे भी इसमें से भी क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हर साल रिपीट होते हैं, बट इससे हर साल क्वेश्चंस रिपीट होते ही होते हैं, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से पढ़ना है, ओवरऑल चैप्टर को तो आपको पढ़ना ही है बेसिक्स के लिए। इसमें से टोटल 4 क्वेश्चन
क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, राइट। नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें से इस टॉपिक से हर साल क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चंस तो आ गए ही, पूरा चैप्टर ओवरऑल तो पढ़ना ही है। ये सब टॉपिक से भी ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। हाइड्रोकार्बन से 3 क्वेश्चंस आएंगे ही, ठीक है। नेक्स्ट एल्डिहाइड कीटन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर मैं बात करूँ तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ये इजी टाइप का चैप्टर है, आराम से जल्दी जल्दी कंप्लीट कर सकते हो। इसमें से ये दोनों टॉपिक तो इंपॉर्टेंट है ही, बट इससे हर साल क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इससे भी ऑलमोस्ट होते हैं, बट दोनों टॉपिक तो अच्छे से आपको क्लियर करना ही है। इजी टाइप का, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बायोमोलिक्यूल्स की अगर मैं बात करूँ तो बायोलॉजी अगर अच्छे से क्लियर करते हो तो ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा, या फिर केमिस्ट्री वाला अच्छे से क्लियर करोगे तो बायोलॉजी वाला भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट तो है ही, ये दोनों टॉपिक से ये ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन रिपीट होते ही हैं। बायोमोलिक्यूल से 2 क्वेश्चन तो आएंगे ही। तो यहाँ तक मैंने आपको ऑलमोस्ट 14 चैप्टर्स बता दिए हैं, बट ये चैप्टर भी साथ ही साथ कर लेना। सॉल्यूशन से 2 क्वेश्चन आएंगे, इनमें से इन टॉपिक से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बट ये टॉपिक से हर साल क्वेश्चन रिपीट होता है। तो आपको इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना जरूरी है। अगर पूरा चैप्टर नहीं भी पढ़ना चाहते हो तो इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लेना, यहीं से क्वेश्चन तो आएगा ही एक कम से कम, बट ओवरऑल चैप्टर पढ़ लेना ज्यादा बेटर रहेगा। बट जो मैंने चैप्टर्स बताए उन सबको पहले कर सकते हो। अगर आप सारे चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट सब टॉपिक जानना चाहते हो तो आप मुझे बोल सकते हो, उसके लिए भी मैं वीडियो बना दूंगा। अगर आप हर एक चैप्टर का करेक्ट सीक्वेंस जानना चाहते हो, केमिस्ट्री को कैसे पढ़ना है नेक्स्ट 5 मंथ्स में, उसके ऊपर वीडियो चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, मैं वीडियो लेके आ जाऊंगा, राइट। तो ये टोटल 14 चैप्टर्स मिला के टोटल 160 प्लस मार्क्स तक ला सकते हो। अगर मैंने 15 चैप्टर्स बता दिए कोई दिक्कत नहीं, बट 14 चैप्टर्स जो मैंने बताए उन्हीं से इतने मार्क्स तक ला सकते हो। बट ओवरऑल सारे चैप्टर्स ही पढ़ना है, बट इन सब चैप्टर्स को आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देना है पढ़ने के लिए। तो सेम वीडियो मैंने फिजिक्स के लिए भी बना रखा है, बायोलॉजी के लिए वीडियो आ जाएगा, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। और एक सीरीज आने वाला है तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। तो बस मुझे आपको यही बतानी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।